नमस्कार साथियों। तो आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ कक्षा 10th चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैं आज आपके सामने सॉल्व करूँगा। तो देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, है ना। तो आपको ये भी पता होगा कि कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो टोटल 6 होते हैं, है ना। एक चीज़ तो है ही दिया हुआ, सेक को छोड़ करके बाकी पांचों का निकालना है। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, है ना। सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो चीज़ को लिख लेते हैं, हल करते हैं, है ना। क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12, है ना। तो कहने का मतलब है आपको एक चीज़ और पता होगा कि सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b। क्या होता है, h/b बराबर 13/12 है। कहने का मतलब h 13 है और b 12 है। चलिए, हमको दे रखा है। तो आपको जो है कोई भी समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, लंब, कर्ण और आधार। कहने का मतलब h और b पता है, हमको p निकालना है पहले। जब तक आप p नहीं निकालेंगे तो कैसे आप साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, अच्छा ये सब कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग ध्यान से, p बराबर फॉर्मूला आपको हम बताए थे √h² - b²। ओके, चलिए फिर से लिखेंगे। h का मान कितना है, 13, तो 13 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, b का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 होगा, अब माइनस है तो माइनस, 12 का स्क्वायर करेंगे 140 होगा। ठीक, आपको याद होगा वर्ग और वर्गमूल। तो आपको पता है कि 169 में से माइनस 144 करेंगे तो आप कहेंगे कि सर √25 बचेगा। आपको ये भी पता है कि √25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। ठीक, चलिए अब आपको तीनों भुजा पता हो गया, PBH हो गया पता, है ना। अब क्या है कि कहता है कि अन्य सभी, तो 6 होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहला होता है साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है आपका टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, और सेक तो है ये है दिया हुआ, है ना। तो सेक को छोड़ करके कॉसेक थीटा लिख लेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 ये पांचों निकालना है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो p का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर मैं 5 निकल आया है तो 5 दे देंगे, और h का मान दे रखा है 13, तो 13 दे देंगे। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, कोस थीटा बराबर होता है b/h। तो b का मान देखिए कितना है आपका, 12 दे रखा है, हमको मालूम है पहले से, और h कितना निकला है मेरा यहाँ पर 13 है। ठीक, ये भी दे रखा है, तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद फिर आपका टेन थीटा बराबर होता है p/b होता है। तो p का मान कितना आया है निकल करके मेरा 5 आया है, तो 5 लिख देंगे। अब बट्टा में b पहले से दे रखा है 12, तो ये देखिए आपका आंसर हो गया। अब कोट थीटा, टेन का उल्टा होता है, तो b चला जाएगा ऊपर, अब p आ जाएगा नीचे। तो b का मान क्या दे रखा है, 12 है तो 12। अब बट्टे में p निकल करके आया मेरा 5, तो 5 दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं। ठीक, आपको समझ में आता हो। फिर कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो सूत्र भी तो उल्टा हो जाएगा ना, h/p हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h/p। तो h जो है आपको दे रखा है 13 होता है, तो चलिए हम भी 13 दे देते हैं। अब बट्टा में p कितना आया है निकल करके मेरा 5, तो चलिए 5 दे दिए। इस तरह से आपका आंसर निकल करके आ गया। तो चलिए अगर समझ गए तो इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कि ताकि मैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर के आ रहा हूँ। ठीक, चलिए जी हाँ, तो चलिए अब आपके सामने में स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा। कहता है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब होता है 0 डिग्री से बड़ा किंतु 90 डिग्री से छोटा, जहां कोस A बराबर कोस B हो तो दिखाइए कि, मतलब आप जो है प्रूव्ड कीजिए
कि कोण ए बराबर कोण बी कैसे होता है, आज हम आपके सामने में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जो है सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। जो कहता है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो ये कोण और ये कोण आपका न्यून कोण है, ए और यहाँ बी और यहाँ सी दे दीजिए, ये आपका समकोण है। ठीक, तो हमको सिद्ध करना है कि कोस ए बराबर कोस बी है ना। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी कैसे होता है। हमको जो है आज हम आप लोगों के सामने में ये चीज़ आज हम प्रूव्ड करने वाले हैं। तो चलिए, कहता है, लिखेंगे हम लोग माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कैसा है त्रिभुज? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है ना, आपको समझ में आ गया होगा। तथा कोण सी समकोण है। कौन सा कोण है समकोण? कोण सी समकोण है। ठीक ठीक, आप जो है समझ में, इसीलिए प्रश्न से लिख सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि कोस ए बराबर कोस बी। तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H बराबर, और कोस का सूत्र वही होता है B/H। तो देखिए यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें देखना आपको समकोण त्रिभुज में कि कोस ए, तो ए के सामने वाली भुजा PA हो जाएगा। तो जब ये P हुआ तो BA होगा, इसका मतलब AC/H होता है AB, तो AB लिख देंगे क्योंकि H कभी नहीं बदलता है। अब बराबर है तो बराबर देंगे। अब B/H, तो कोण B कह रहा, तो कोण B के सामने वाली भुजा PA हो गया, तो B इसका मतलब यही हुआ BC/H, H मतलब AB ही रहेगा, AB। आपको एक चीज़ और पता होगा, अगर आप नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। अगर ये जो बराबर है, बराबर के दोनों ओर कोई भी संख्या अगर मिल रहा है तो इसको आप काट सकते हैं। जब आप काट दिए तो क्या बचा? AC बराबर BC बचा। इसमें एक चीज़ आपको कॉमन दिख रहा होगा, C और C। मन में ही अगर इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा? A बराबर B। तो हमको सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B। तो कोण A बराबर कोण B, PROVED प्रूव्ड हो गया। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।